दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत, किस्त नंबर 41। बाएं शाने का गोश्त भी उधड़ा हुआ था। वो दोनों जख्मों से खून अभी तक बह रहा था। उसे चलने में तकलीफ हो रही थी, मगर वो किसी न किसी तरह चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जहां वो रुकता था तैमूर उसके बालों को झटका देता था। वो मुझे और तैमूर को ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था कि अगर कोई और होता तो कब का उसे ज़िबा करके डाल देता। मैंने तैमूर से भी यही कहा था कि अभी उसे बोलने दो, वक्त आएगा फिर इसकी ये ज़बान ही काट कर फेंक दूंगा। जब से ये इतनी बकवास कर रहा है, कोई आम आदमी होता तो इतना खून बह जाने के बाद बेहोश हो जाता। जोनाथन बेहोश ज़रूर हुआ था, मगर सिर्फ चंद मिनट के लिए, फिर वो वहाँ से गायब हो गया था। आखिरकार हम उस जगह पहुँच गए जहाँ तैमूर ने गाड़ी खड़ी की थी। गाड़ी देखकर मैं चौंक उठा। ये वही शराड थी जो हमने हैदरी से उठाई थी। तुम पानी का टैंकर लेकर गए थे? मैंने तैमूर से कहा। फिर ये शराड तुम्हें कहाँ से हाथ लगी? टैंकर लेकर मैं सिर्फ गली की नुक्कड़ तक ही गया था। मैंने सोचा था कि जब तुम गाड़ी और कैदियों को लेकर आओगे तो टैंकर इनके हवाले कर दिया जाएगा और हम गाड़ी में रवाना हो जाएंगे। मगर जब तुम बहुत देर तक ना आए तो मुझे तशवीश हुई। मैं टैंकर वहीं छोड़कर वापस इस प्लाट की तरफ जा रहा था कि मुझे टोयोटा की एक वैन दिखाई दी जो इस प्लाट की तरफ आ रही थी। फिर अचानक स्ट्रीट लैंप की रोशनी में मुझे इसमें बैठे हुए एक शख्स की झलक नजर आई, जिसके जिस्म पर बेरों वाला लिबास था। मैं बुरी तरह चौंक उठा और दीवाना वार इस खाली प्लाट की तरफ भागा। शराड अब वहाँ मौजूद थी और टैंकर का ड्राइवर इसका साथी भी गाड़ी में मौजूद थे। वो दोनों होश में थे। मैंने इनसे तुम्हारे बारे में पूछा तो ड्राइवर ने जल्दी से बताया कि तुम्हें बेहोश करके कुछ लोग अभी एक वैन में ले गए हैं। मैंने फुर्ती से इनके हाथ पांव खोले और इन्हें गाड़ी से बाहर धकेल दिया। इंजन स्टार्ट किया और फिर तूफानी रफ्तार से इससे मत रवाना हो गया जिधर ये वैन गई थी। मैंने एहतियात के तौर पर गाड़ी के हेडलैम्प्स बंद कर रखे थे। वैन वालों के गुमान में भी ना होगा कि उनका पीछा भी हो सकता है। डिफेंस की सड़कों पर यूं अंधाधुंध गाड़ियां चलाना भी बहुत खतरनाक है। किसी भी गली या बंगले से कोई गाड़ी निकल सकती है। गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑफ होते ही सूरत में किसी गाड़ी से तसादम का खतरा मजीद बढ़ जाता है। मगर मैं अंधाधुंध गाड़ी दौड़ा रहा था। जल्दी मुझे वैन दिखाई देगी। वो कुरंगी रोड की तरफ जा रही थी। तो क्या इस वक्त हम कुरंगी क्रैक पर हैं? मैंने चौंक कर पूछा। नहीं, हम लोग इस वक्त सैंड रैप पर हैं, तैमूर ने जवाब दिया। जब ये मेन पर रोड पर निकल आए तो मैंने भी अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी। मुझे सिर्फ एक खतरा था कि ऐन मौका पर फ्यूल ना ख़त्म हो जाए। गाड़ी का फ्यूल किसी काम नहीं कर रही थी। जब इनका रुख हब की तरफ हुआ तो एक मरतबा फिर मैं परेशानी में मुब्तला हो गया। मेरा ख्याल था कि तुम्हें हब के रास्ते बलूचिस्तान ले जा रहे हैं। अचानक सैनरेट के साहिल की तरफ मुड़ गए। मुझे इस मरतबा फिर लाइट्स ऑफ करना पड़ी, वरना ये लोग होशियार हो जाते। तो क्या तुम अकेले ही थे? जोनाथन चौंक कर बोला। जाहिर है मेरे साथ एक इस वक्त और कौन है? मगर वो फायरिंग, जोनाथन अभी तक कह रहे थे, तो वो फायरिंग मैं ही कर रहा था, मगर तेज़ी से जगह बदल जाता था। मगर ऐसे तो कामरान की जान भी खतरे में थी, जोनाथन ने कहा। इसकी बात पर तैमूर मुस्कुराया और बोला, मैं इतना गाफिल नहीं हूँ। मैंने देख लिया था कि कामरान को तुम लोगों रस्सियों में जकड़ रखा है। ज़ाहिर है उसे बांध कर कहीं तो तुमने बिठाया ही होगा। मुझे इत्मीनान था कि मेरा साथी महफूज है। वो फायरिंग वाकई तुम तना कर रहे थे। जोनाथन ने यह बात मानने को तैयार ही नहीं था।
अगर कभी ऐसा मौका आया तो मैं तुम्हें इसका अमली तजर्बा करके दिखाऊंगा। तैमूर ने हंस कर कहा, यूँ भी जोनाथन ये इस तरह जगह बदल कर फायरिंग करना एक फ़न है। मैंने ये फ़न एक जापानी से सीखा था। यहाँ के बॉस ने इसे इतने बेहतरीन आदमी ज़ाया कर दिए। जोनाथन ने ताफ्त भरे अंदाज में कहा, इस वक्त तक हम गाड़ी तक पहुंच चुके थे। मैं पिछली नशीस का दरवाज़ा खोलकर पहले जोनाथन को सवार करने का इशारा किया, फिर खुद बैठ गया। तैमूर ने स्टीयरिंग संभाल लिया। वहाँ से कुछ फासले पर टोयोटा की 2 वैन भी मौजूद थी जिसमें जोनाथन मुझे लेकर आया था। अचानक मुझे जोनाथन के दोनों साथियों का ख्याल आया। मैंने जोनाथन से कहा, तुम्हारे वो साथी कहाँ हैं? अहमक बल्कि कामड़ थे जो इतनी आसानी से मार खा गए। वो तुम पाकिस्तान आए हो, मेरी पीछे आए ना? जोनाथन ने तकलीफ़ के बावजूद हंस दिया और बोला, वो तो किराए के आदमी थे, मेरे साथ आने वाले इतने अहमक नहीं हैं। वो तो खैर तुम्हें और फ्राडी को देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम लोग कितने अक्लमंद, जीदार और मामला फ़हम हो। मैंने तर्ज किया, बस ये इत्तेफाक ही है। जोनाथन तप कर बोला, या तुम मुझे अपनी किस्मत की खूबी कह लो, वरना फ्राडी इतनी आसानी से हाथ आने वाला आदमी नहीं है। इसने ज़रूर 4-6 आदमियों को ठिकाने लगाया होगा। हाँ, उसने तो कश्तियों के पुश्ते लगा दिए थे। मैंने तंजिया कहा, तुम आखिर से समझते क्या हो? चल के उसका हशर देखना। मैं भी बना गया। वो धोखे से मार खा गया होगा, वरना रहा तुम जैसे तुमने धोखे से कहा है। क्या? तैमूर ने बड़े ही अंदाज में कहा, क्या खूबसूरत बात की है। हाँ, तुम लोगों ने मुझे धोखे से ही पकड़ा है, जोनाथन ने कहा, और आपने जैसे ललकार के बल्कि ऐलान करके मुझे पकड़ा था। मेरा लहजा ज़हर-आलूद था। तुम लोग विटामिन खा खा के, एक्सरसाइज करके खुद को हरकुलिस समझते हो। ये सब ऐसे ही पेट की टिकारे हैं। जोनाथन, मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा। तुम समझते हो कि हम लोग पेट की भर की रोटी खाकर अपनी उम्रें गवा देते हैं? कुछ सोचते हुए मैंने कहा, तुम्हारी और तुम्हारे लीडर्स की यही गलतफहमी है। फिर मुझे ख्याल आया, मैं जज्बात की रूह में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इसलिए खामोश हो गया। जोनाथन था तो शायद ज़िंदगी से बाजार ही था। उसने चढ़चढ़ाने वाले अंदाज में कहा, तो इन पसमानदा ममालिक में सवाए भूख के और है क्या? तुम्हारे बड़े बड़े महज चंद डॉलर में बिक जाते हैं। तुम्हारे सनतकार सभी डॉलर के गुलाम हैं। तुम्हारे यहाँ औरतें तक। मैं अब एक लफ्ज़ ना बोलना। जोनाथन, तैमूर ने बिफर कर बोला, तुम्हारी नौजवान नस्ल जिस बेरारवी और नशे की इल्लत में मुब्तला है, इसके सद्देबाब के लिए सेमिनार हो रहे हैं। तुम्हारे नौजवान का हीरो अमेरिकन जरखा माइकल जैक्सन है। तुम सब गलाजत का ढेर हो जोनाथन, और दुनिया भर को मुल्क बीमारियां बांट रहे हो। दुनिया भर में कैंसर फैलाने में तुम्हारा मुल्क सरफरिस्त है। तुम खुद को आज़ाद और मुहज़्ज़ब कौम का फ़र्ज समझते हो। तुम सब गुलाम हो, हवस के, अपनी गुलाम, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम। तैमूर की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया से दोनों सुपर पावर्स ख़त्म हो जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे को खाओगे। फिलहाल तो ग्लोरिया जोनाथन की हड्डियां चबाएगी। मैंने मौजू बदलने को कहा। मुझे डर है कि तैमूर गुस्से में गाड़ी किसी से न टकरा दे। फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। तैमूर खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ नज़र डाली। सुबह के 5 बज रहे थे। सड़कों पर सब्जी और दूध के ट्रक चलने लगे थे। जोनाथन पे गनूदगी तारी थी, या फिर वो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बेहोश हो गया था। पहले मैंने सोचा कि उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर डॉक्टर 1000 किस्म के सवालात करता कि गोली कैसे लगी, ये वाक़या कहाँ हुआ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई या नहीं, और नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई। ये सब सोचकर मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया। अली मुराद के पास मैंने फर्स्ट एड बॉक्स भी देखा था। अगर गोली से जोनाथन को नुकसान नहीं पहुंचा था तो ज़्यादा तशवीश की बात नहीं थी। हम अपने ठिकाने पर पहुंचे तो अली मुराद बेचैनी से हमारा मुंतज़र था। ग्लोरिया भी जाग रही थी, वो भी तशवीश में मुब्तला थी। मैंने सहारा देकर जोनाथन को गाड़ी से उतारा तो ग्लोरिया बहुत गौर से उसे देखने लगी। शायद वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैंने अली मुराद से कहा, यह शदीद ज़ख्मी है, पहले इसकी मरहम पट्टी करो, ये देख लेना गोली ने इसकी हड्डी को तो नहीं नुकसान पहुंचाया। नहीं साईं, इसकी हड्डियाँ बिल्कुल ठीक है, वरना
चलना तो दूर की बात, ये पैर भी ज़मीन पर नहीं रख सकता था। हम एक खाली कमरे में ले गए। नकाहत की वजह से उसे बार बार जोनाथन की आंखें बंद हो रही थी। अली मुराद ने बहुत एहतियात से उसका कोट उतारा। ये कोट उसके कंपनी का था जिसके बेरे का रूप धार कर जोनाथन वहाँ पहुँचा था। फिर शर्ट भी उतारी। उसके बाएं शाने का गोश्त बुरी तरह उधड़ गया था। शर्ट जख्म से चिपकी हुई थी, इसलिए शर्ट उतरते ही उसके शाने से एक मरतबा फिर खून बहने लगा। आप इसको संभालें साईं, अली मुराद ने कहा। मैं गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। अली मुराद के जाने के बाद मैंने कैंची लेकर जोनाथन की पैंट का पांचा नीचे से ऊपर तक काट दिया। उसकी ये रान का जख्म ज़्यादा खतरनाक था। गोली शायद अंदर ही धंसी हुई थी। थोड़ी देर बाद अली मुराद गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। रान का जख्म देखते ही उसने कह दिया कि गोली अंदर ही मौजूद है। अगर फौरी तौर पर ना निकाली गई तो इसका जहर फैल सकता है। तुम लोग आकर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जोनाथन ने नई लहजे में कहा। एक ही दफ़ा मुझे क्यों नहीं मार देते? हम मजदूर और कमज़ोर आदमी पर हाथ नहीं उठाते, तैमूर ने अर्ज़ कर कहा। तो फिर मुझे ग्लोरिया के हवाले कर दो, जोनाथन ने कहा। इस दौरान में अली मुराद कमरे में जा चुका था। वो वापस आया तो केरोसिन ऑयल का चूल्हा और लंबे फल का एक खंजर भी उसके हाथ में था। मैंने हैरत से देखा तो वो अर्ज़ कर बोला, मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में बाकायदा तरबियत ले रखी है साईं। आपस के झगड़ों में जख्मी होने वाले अब आरियों और बड़े साईं के गार्ड्स को फर्स्ट एड मैं ही देता हूँ। उसने चूल्हा जलाकर इसकी लो पर खंजर का फल रख दिया और एक पतीली में पानी भर के चूल्हे पर रख दिया। फर्स्ट एड बॉक्स में लंबी सी एक चिमटी भी थी। अली मुराद ने पानी में डाल दिया। फिर बहुत महारत से जोनाथन के शाने का जख्म साफ करने लगा। जोनाथन ने चीख कर रोकने के लिए तौलिया का एक कोना मुंह दुराकर अपने दांतों से दबा लिया था। अचानक ग्लोरिया कमरे में दाखिल हुई और फिर बिफर कर बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार वहाँ कर रही हूँ कामरान, और तुम हरामजादे की खिदमत में मसरूफ़ हो। फिर वो तैमूर से मुखातब हुई, यह है कौन जिसके लिए तुम इतने बेचैन हो? ये जोनाथन है, तैमूर ने बताया। अच्छा ये है जोनाथन? ग्लोरिया के लहजे में तंज था। तुम्हारे चीफ को ढंग का कोई आदमी नहीं मिलता कि वो ऐसे अहम को से काम ले रहा है? उसका निशाना जोनाथन था। तुम लोग क्या अरसे से यूं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो कि मरियल कुत्तों की तरह पकड़े जा रहे हो? तुम्हारे नाम की तो बहुत दहशत है। फिर तुम्हें क्या हो गया? ग्लोरिया ने नफरत से थूक दिया। जिस तंजीम में तुम सी गद्दार और हवस परस्त हो उसका यही अंजाम होता है। जोनाथन का चेहरा सुर्ख हो गया था। उसने नफरत से कहा। अली मुराद, ग्लोरिया चीख कर बोली, छोड़ दो ये सब कुछ, मरने दो इसे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और दुश्मनों की हम क्यों जान बचाएं ताकि वो ज़्यादा ताज़ा दम होकर फिर हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी करने की कोशिश करें। फिर वो कदर सख्त लहजे में बोली, अली मुराद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अली मुराद बना कर बोला, मुझसे इस लहजे में बात ना किया करो मैडम। साईं कामरान कहेगा तो मैं अभी छोड़ दूंगा। समझा करो ग्लोरिया, मैंने नरम लहजे में कहा। इससे कुछ पूछना है, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो। ग्लोरिया ने ये सब कुछ सच सच बता देगा तो इसे फर्स्ट एड दे देना, जो ही छोड़, वरना छोड़ देना। 2-4 दिन में खुद ही मर जाएगा। अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो तो तुम्हें क्या हो गया? मैं फ्रेडी नहीं हूँ कि जान के खौफ से सब कुछ उगल दूंगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे जान से मार दो। अली मुराद, मैंने कहा, पहले इसे फ्रेडी दिखाओ। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। उसे भी फ्रेडी के कमरे में ले जाओ, मैंने तहकमाना लहजे में कहा। अली मुराद सहारा देकर जोनाथन को उठाया और उसे फ्रेडी के कमरे में ले गया जिसमें फ्रेडी लेटा हुआ था। हमारे कदमों की आड़ से फ्रेडी की आंख खुल गई। खुदा डानू ने उसके लिए आरामदेह बिस्तर बिछा दिया था। पहली नज़र उसकी मुझ पर पड़ी, फिर जोनाथन को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हैरत से कहा, तो ये तुम्हें भी पकड़ लाए? तुम भी तो अपने ख्याल में आयरन मैन थे। जोनाथन तशवीश भरे लहजे में बोला, तुम्हें इन्होंने मिट्टी का शेर कैसे बनाया? मेरी तो खैर किस्मत ही ख़राब थी जो इन लोगों के हत्थे चढ़ गया, मगर तुम इनके काबू में कैसे आ गए? फ्रेडी ने पूछा। ये भी तुम्हारी वजह से हुआ है, जोनाथन ने जहरीले लहजे में कहा। तुमने मेरे प्रोग्राम के बारे में इन्हें आगाह किया था। अगर ऐन वक्त पर कामरान मुदाखलत ना करता तो बहुत आसानी से मैं अपना काम करके निकल जाता
और सुबह रात में आईजी के कत्ल की खबर सुनाई देती। अताब नाज़िल इस वक्त कैटरिंग कंपनी पर, जिसके बैरे की यूनिफॉर्म मैंने पहन रखी थी, पकड़ा जाता। वो बैरा जिसने मैंने उसकी वर्दी ली थी, मैंने उसे सिर्फ $200 दिए थे। तो $200 के लिए फांसी का फंदा उसके लिए बन जाता तो मुझे क्या एतराज़ था, मगर तुमने मेरा सारा काम चौपट कर दिया। चीफ ने तुम्हें इसलिए हमारा लीडर बनाया था ना कि तुम हम सबको मौत के मुंह में धकेल दो। मैं तो खुद इस वक्त मुर्दों से बदतर हूँ। इन लोगों ने मुझे हमेशा के लिए माजूर कर दिया है। फ्रेडी का गला रद गया। जोनाथन को खड़े रहने में तकलीफ़ हो रही थी। अली मुराद ने उसे एसगी से कारपेट पर बिठा दिया और उसने अंदाज में कहा कि इन सारे वाक़यात का ज़िम्मेदार मुकामी चीफ है। अगर कामरान से उसे ज़ाती दुश्मनी ना होती, वो अपने तौर पर उसे कत्ल ना करना चाहता, उसने तंजीम का सारे सहारा जो थे लोग, जो अच्छे लोग थे, उनसे बिगाड़ कर गलती की। फिर तैमूर को भी अपना दुश्मन बना लिया। इन्हीं की वजह से अब तक ग्लोरिया जिंदा है, वरना इसकी तो अब तक हड्डियाँ भी गल चुकी होती। फिर वो खुद सोच कर बोला, कामरान मुझ पर एक एहसान करोगे? अगर हमारे लिए किसी भी तरह नुकसान देना हुआ तो ज़रूर करूँगा, मैंने कहा।